ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 8वां सर्ग। प्रातःकाल सुतीक्ष से विदा ले श्री राम लक्ष्मण और सीता को वहाँ से प्रस्थान। सुतीक्ष के द्वारा भलीभांति पूजित होकर लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल के सुगंध से सुवर्षित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर वो तीनों ने मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालीन पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रमभूत वन में उदित हुए सूर्यदेव का दर्शन करके तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष मुनि के पास गया और मधुर वचन में बोले, भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोग की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहें। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए हम आज्ञा चाहते हैं। मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने के लिए पुण्यात्मा ऋषियों के साथ आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या द्वारा इंद्रियों को बस में रखने वाले इन तथा नित्य धर्मपरायण श्रेष्ठ महर्षियों को साथ यहाँ से जाने के लिए आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, इसी प्रकार जब तक असंभव ताप देने वाले प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, इसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों में वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार बोले, श्री राम, आप छाया का भांति अनुसरण करने वाले इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका माता बिंद बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्य वासी इन तपस्वी मुनि को रमणीय आश्रम को दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचंड फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मेढक के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपके बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समान शोभा दे रहे होंगे। इसमें स्वच्छ जल भरे हुए तथा कारणों आदि जल पक्षी सब ओर फैले होंगे। नेत्रों के रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों के मीठी बोले से गूंजते हुए सुरभ्य वन स्थलियों को भी आप देखेंगे। श्री राम, जाइए, बस सुमित्रा कुमार तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों को दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहने पर लक्ष्मण से श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदंतर विशाल नेत्रों वाले सीता ने उन दोनों भाइयों के साथ दो परम सुंदर तुनीर, धनुष और चमचमाते हुए खड़ग प्रदान किए। उस सुंदर तुनीर को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुष के हाथ में लेकर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड़ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहाँ प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ।